बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से। जून की दौलत लुटाने वाली तारीखों के हवाले से बात करेंगे। जून की इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस के हवाले से भी बात करेंगे। ये 2 in 1 वीडियोस को एंड तक देखिएगा। एक भी चीज़ स्किप करने का मतलब है बहुत कुछ स्किप कर जाएंगे। गेम चेंजर टाइम फॉर एरीज के हवाले से बात करेंगे। दौलत लौटाता शानदार महीना जून का, इसके हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट डेट्स इन जून 2025 के हवाले से भी आज हम बात करने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे सैयारों की बेहतरीन पोजीशन, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहाँ जून के महीने में आते आते यहाँ 4 सैयारे अपना ट्रांजिट कर चुके होंगे। शनि की बात करें तो वो अपना घर बदल चुका होगा आइंदा 2.5 साल के लिए। अगर हम बात करें राहु, तो राहु भी 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 तक नए घर में आ गए हैं। और केतु भी इसी तरह से नए घर में आ चुके हैं। और साथ ही साथ जुपिटर यानी कि गुरु, ये भी अपना घर आइंदा 1 साल के लिए बदल चुके हैं। जून के महीने में इस तरह बदली हालत में इन चारों सैयारों को तो आप देखोगे। एक चीज़ बता दें, इस वीडियो को बेहतरीन रिजल्ट हासिल करने के लिए इसको मून साइन या अपने नाम के ही प्रोडक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। यहाँ पर जून के महीने में फर्स्ट हाउस के अंदर शुक्र यानी कि वीनस आपको नजर आएंगे, जबकि सेकंड हाउस के अंदर सूर्य और बुध यानी सूरज और बुध मर्क्यूरी, ये दोनों जुड़ के ये बनाएंगे यहाँ पे बुध आदित्य राजयोग। इसका भी भरपूर फायदा आप लोग देखोगे। यानी हर लिहाज से सूरज का, और जब भी शुक्र का गध जोड़ बनता है तो यहाँ पे बुध आदित्य राजयोग तो बनता है, लेकिन दो ग्रही राजयोग और विपरीत नाम का राजयोग, इन तीनों राजयोगों का भरपूर फायदा आप लोग समेटते हुए जून के महीने में, खासतौर पर सेकंड हाउस की वजह से। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आतश वाली ज़िंदगी, इसके अंदर बड़ा बूस्ट आना। आपके फैमिली मैटर्स का रिजॉल्व होना, आपकी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट से लड़ाई झगड़े थे उसका रिजॉल्व होना, यूनिटी का देखना, आपके कम्युनिकेशन बोलचाल वाली जॉब से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। इसी तरह गुरु जुपिटर की बात करें, आइंदा 1 साल के लिए आपके थर्ड हाउस में आके बैठ गए। आइंदा 1 साल का मतलब है 15 मई 2025 से लेकर 15 मई 2026 तक ये इसी थर्ड हाउस में रहेंगे। थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, थर्ड हाउस आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने के घर, थर्ड हाउस आपके ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाने के, अगर आप यूट्यूबर है, फेसबुक इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल मार्केटर है, टिकटॉकर है, वहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम मंगल मार्च की बात करें तो ये आपके जून के महीने में चौथे घर में रहेंगे। चौथा घर आपके रियल स्टेट की वजह से पैसे कमाने वाला घर, घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, इनको रेंट पे देना, ये जमींदारी खेती बाड़ी से पैसे कमाना, अपनी वालदा की सेहत को बेहतर देखना, इसका घर इस चौथे घर को माना जाता है। वहीं अगर हम केतु की बात करें, ये भी 18 मई 2025 से आपके पांचवें घर में आ चुके हैं आइंदा 1 साल के लिए, यानी 15 मई 2026 तक इसी पांचवें घर में रहेंगे। पांचवें घर आपकी औलाद कंसीव करने का प्रोसेस तेज करने का घर, आपकी औलाद होने या औलाद की खुशखबरी सुनने का घर, औलाद के ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपकी पढ़ाई के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनना, आपकी अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलना, जैसे ऐसे फैसले करो टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले, जिससे भरपूर फायदे भी आप लोग जून के महीने में उठाओगे। वहीं पे राहु की अगर बात करें तो राहु 18 मई 2025 से आपके 11वें घर में आ चुके हैं, यानी जून के महीने में भी आपको 11वें घर में नजर आएंगे। और 1 साल नहीं बल्कि 1.5 साल के लिए, यानी 11वें घर के अंदर 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2025 तक राहु आपको इसी 11वें घर में नजर आएंगे, जो आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी ख्वाहिशात पूरी होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, ऐसे मामला भी पड़ाएगा। वहीं पे आपके 12वें घर के अंदर शनि सैटर्न आ चुके हैं आइंदा 2.5 साल के लिए, यानी 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स 2.5 साल तक इसी 12वें घर में रहेंगे। 12वां घर आपको बैरन मुल्क जाना, वह जॉब कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे पैसे कमाना, कोई भी ट्रेडिंग का काम बैरन मुल्क से करते हैं वहाँ भरपूर पैसे कमाना, कोई करियर के थ्रू सामान बेचना फिर उसका मुनाफा हासिल करना, ऐसे मामला भी चमकते नजर आएंगे। हर लिहाज से पैसा बढ़ता और मल्टीप्लाई होता है आपको इस 12वें घर के अंदर नजर आएगा, लेकिन खर्चे भी होंगे। खर्चों पर नजर रखना है, जहाँ कर से खर्चे बढ़ गए, बिला वजह गैर जरूरी खर्चे हो गए, वहाँ कर्जे लेने की नौबत भी आ सकती है। आप लोगों की 7.5 ही स्टार्ट हो चुकी है, जैसे आप सब जानते हैं। 29 मार्च 2025 से सबसे मुश्किल तरीन, आजमाइशों भरा, तकालीफ भरा, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी भरा, ये शुरू हो चुका है। और ये 2.5 साल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके लिए सैयारों की पोजीशन ही कुछ ऐसी बन रही है कि हर तरह से 7.5 के पहले चरण का तोड़ बनेगा। यानी अमूमन रिलीफ नहीं मिलता फर्स्ट हाउस फर्स्ट लेवल में, लेकिन यहाँ पे इतने सारे घरों का एक्टिव होना, हर लिहाज से इतने सैयारों का काम में आना, हर लिहाज से आप पे 7.5 का बोझ कम से कम पड़ेगा, इम्पैक्ट या उसका नेगेटिव असर कम से कम होंगे। जून में आपकी सेहत के हवाले से बात करेंगे कि जून में आपकी सेहत या आपका इम्यून सिस्टम कैसा रहने वाला,
यहाँ मंगल मार्स आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड मंगल मार्स का होना, और उसका भी ट्रांजिट बनेगा। और ये प्रेजेंट में चौथे घर में जून के महीने में, लेकिन ये पांचवें घर के अंदर आ जाएंगे 7 जून 2025 को। चूंकि फिफ्थ हाउस आपका ट्राइंगल में आता है, यानी जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं, ट्राइंगल बना हुआ है, तो यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग ये भी भरपूर फायदा आपको पहुंचाता नजर आएगा। यहाँ पे गुरु जुपिटर किस्मत की वजह तो बनता है, लेकिन आपका अभी जिस हालत में जिस घर में बैठा हुआ है वो घर अक्सर होगा, जब भी गुरु जुपिटर इस घर में आते हैं, आपका फैट का बढ़ना, आपके लीवर का प्रॉब्लम होना, फैटी लीवर का प्रॉब्लम होना, शुगर का स्पाइक कर जाना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, मोटापा, चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ना, लेजीनेस का बढ़ना, ऐसे मामला करता है ये नजर आएगा। हाजमा खराब होना, यानी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशंस का होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। बाजारी खाना खाना, ऑयली, ग्रीसी, मसालेदार, मिर्च मसाले वाला खाना आपके लीवर को बड़ा नुकसान करेगा, मोटापा बढ़ाएगा, चर्बी बहुत तेजी से बढ़ेगी, वजन बढ़ जाएगा, इससे आपको बचाना होगा। यहाँ पे गुरु जुपिटर तो है थर्ड हाउस में, लेकिन सूरज भी यहाँ थर्ड हाउस में आना है, तो इस तरह के मामला को बूस्ट करते नजर आएंगे। यहाँ पे दांतों में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, या इन्फेक्शन या जलन का होना, ऐसे मामला भी बन सकता है। अब चूंकि आपका मंगल मार्स सुपर पावरफुल है, तो काफी चीजों को कवर करता भी ये नजर आएगा, काफी इंपैक्ट कम पड़ेगा नेगेटिव चीजों का। ओवरऑल देखें तो आपकी सेहत बहुत जबरदस्त है, यानी जून के महीने में काफी बेहतर आपकी सेहत रहेगी। अब अगर हम स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें, इनके हायर एजुकेशन तालीम के हवाले से बात करें, कैसे रहेगा जून के महीने। आपका पांचवा घर पढ़ाई का, एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का घर होता है, जहां पर केतु मौजूद है इधर 1.5 साल के लिए। एक बात लिख के लगा लो, जून से ऑनवर्ड्स जुलाई अगस्त इस तरह के महीने रहेंगे जहाँ केतु तो यहाँ 1.5 साल के लिए, लेकिन हर लिहाज से अपनी तालीम के हवाले से गुड न्यूज़ का सुनना, का आपकी कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, आपके अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, स्कॉलरशिप का हासिल करना, अच्छे मार्क्स का हासिल करना, मेमोराइजेशन पावर, लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी तालीम के हवाले से आप लोग इस दौरान, खासतौर पे जून के महीने में आप लोग सुनोगे। अपने स्टडीज़ के अंदर कुछ अपनी फील्ड को चेंज करना, कोई कोचिंग सेंटर चेंज करना, कुछ भी बड़ा चेंज करना, ऐसे मामला भी बनेंगे। आइंदा 1.5 साल में अपनी एजुकेशन में एक बड़ा बूस्ट का आना, बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस का आना, ऐसा आपको नजर आएगा। खासतौर पे ये हिट करेगा 15 जून से, 15 जून से ऑनवर्ड्स, आगे जुलाई भी आ सकता है, लेकिन ये आप कुछ नया करोगे, कुछ नए चेंजेस लाओगे, पढ़ाई के हवाले से कुछ अच्छा करते नजर आओगे, यानी बड़े चेंजेस भी लाओगे, कुछ प्लानिंग्स की सेटिंग भी करोगे, कुछ टाइम टेबल्स की सेटिंग करना, कुछ फायदा जरूर होगा। एवरेज रहेगा, मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ बड़ा फायदा भी उठाते आप लोग नजर आओगे। अब अगर आपके लव रिलेशंस, आपके प्रेम प्यार के घर के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा जून के महीने में। और जैसे कि आप जानते हैं, पांचवें घर में 1.5 साल के लिए केतु मौजूद है। अब एक डेट लिख लो, 7 जून के बाद बड़ी चेंजेस आपके लव लाइफ में होना, आपकी मैरिड लाइफ, आपके जो लव लाइफ के अंदर मीन्स कि आपका जो, आपकी जो मोहब्बत है, आपका जो, आपकी जो लव स्टोरी, या तो उसका शुरू होना ऐसा इस डेट से बनेगा, या अगर ऑलरेडी आपकी लव लाइफ चल रही तो उसके अंदर कुछ बड़े चेंजेस का आना, उनको प्रपोज करना, अपने घर वालों से मिलाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। किसी भी किस्म की नेगेटिव चीज़ें, यानी ब्रेकअप्स हुए हुए हैं, आपके पैकअप की तरफ चले गए, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, उससे कांटेक्ट वाली सिचुएशन या फिर पैचअप की तरफ आना, ऐसे मामला आपको 7 जून के बाद नजर आएगा। कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स आपस में, आपके डिजायर स्ट्रांग होते हैं, आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होते नजर आएगी। अब केतु चूंकि आपको डिटैच करता है, यानी कि आपका पार्टनर चाहे जितने भी एफर्ट्स लगा रहे, जितना भी आपको खुश रखे, जितने भी आपके डिजायर्स को पूरा करें, लेकिन आपका अनसेटिस्फाइड होना, आपका नाखुश होना, आपका गैर इत्मीनानी कैफियत में रहना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अब अगर आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और आपके कारोबार वाले घर, 7वें घर के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा जून के महीने में। अब आपके 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शुक्र, वीनस को माना जाता है, जो कि फर्स्ट हाउस के अंदर मौजूद है शुक्र, वीनस, और डायरेक्ट देख रहे 7वें घर पे नजर डाले, उसको सुपर पावरफुल करते नजर आएंगे। यहाँ पे मजे की बात की जुपिटर भी 7वें घर पे नजर डाले, इसको डबल एक्टिवेट करता नजर आएगा। एक चीज लिख के लगा लो, ये महीना जून का आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के लिए सुपर से ऊपर रहेगा। घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, सब कुछ लगेगा, आपकी बॉन्डिंग का स्ट्रॉन्ग होना, आपस की कनेक्शन को बढ़ना, ऐसा भी नजर आएगा। याद रखिएगा जून से ऑनवर्ड्स अगर आप कोई फैमिली प्लानिंग करते हो, कोई ट्रैवल का प्लान करते हो, बैरून मुल्क जाना है या अंदरूनी शहर जाना है, कहीं घूमने फिरने वाले इलाके पे ट्रैवल करना है, तो उसमें भी कामयाबी होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। बस इन शॉर्ट आपकी मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन सुपर से ऊपर रहेंगे। अब हम बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से। 7वां घर आपके कारोबार का घर होता है, जबकि 9th हाउस आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर होता है, जबकि 10वां घर आपकी करियर, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। आपकी किस्मत के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो जुपिटर यानी बृहस्पति, जिसको गुरु भी कहते हैं, इसको कहा जाता है, जो कि 3rd हाउस के अंदर बैठे हुए, वो भी आइंदा 1 साल के लिए। और यहाँ 3rd हाउस में बैठ के डायरेक्ट अपने घर पे नजर डाले, अपने घर यानी कि 9th हाउस को एक्टिवेट करते नजर आएंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि
गुरु जुपिटर थर्ड हाउस में बैठ के आपके 11वें घर को भी चमका रहा है, और 11वें घर के साथ साथ आपके 7th हाउस, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन वाले घर को भी चमका रहा है। तीनों घर में बड़ा बूस्ट आते हैं, आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, थोड़े से फ्लक्चुएशन गुरु जुपिटर की वजह से आएगा जरूर। जो भी काम आप कर रहे हो, कोई नया काम शुरू कर रहे हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, उसमें वीज़ा इमिग्रेशन में थोड़ा डिले होना, या वीज़ा वगैरह देर से मिलना, या बैरन मुल्क में जॉब देर से लगना, ऐसे मामला थोड़ा डिले होना ये करवाएगा। लेकिन जब ये फ्लो में लेकर आएगा तो जबरदस्त पैसा भी आप लोग कमाते नजर आओगे। यानी दूसरे लफ्जों में किस्मत भरपूर साथ देगा। कोर्ट कचहरी, पुलिस के जो एफआईआर कटी, मुकदमा है, उससे बाहर आना और हर लिहाज से भरपूर फायदा, किस्मत के घर का उठाना, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर मजबूत बनना, आपके मजहब से कनेक्टेड रहना, ऐसा भी बने। कारोबार का भी जबरदस्त चलना, करियर से भी बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनना, ऑनलाइन बिजनेस से भी भरपूर कमाना, क्योंकि आपका मंगल मार्स सुपर पावरफुल है। इन तमाम चीजों को बड़ा बूस्ट देता हुआ नजर आएगा। अब अगर आपकी करियर, आपकी जॉब के हवाले से बात करें, 10वां घर आपके करियर जॉब का घर माना जाता है, जिसका रूलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न को माना जाता है, जो कि 12वें घर के अंदर आइंदा 2.5 साल के लिए आ गए। यहाँ मंगल मार्च की नजर भी 10वें घर के अंदर पड़ती है, उसको एक्टिवेट करते हुए नजर आएगी। यहाँ पे जॉब के अंदर आपके मूड स्विंग्स का होना ये बनेगा, आपका मूड चेंज हो जाना, कुछ करने जाओगे कर कुछ और जाओगे, ऐसे मामला बन सकते हैं। आपका डबल माइंडेड होना, या जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, किसी पे अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान कर जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह शनि सैटर्न आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, जो 12वें घर जिसे खराब घर माना जाता है, या फ्लक्चुएशंस या बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का क्रिएट करना, ऐसा भी बनाएगा। यानी कि डिले करवाना काम के अंदर, ऐसे मामला भी बनेंगे। आपका मूड स्विंग का बहुत ज़्यादा होना, ऐसा भी इस दौरान बनेगा। आपका 30 मार खान समझना अपने आप को कि मेरी वजह से कंपनी चल रही है, मेरे अंडर में लोग काम कर रहे हैं, मुझसे पूछ के करेंगे, यानी अपने आप को बड़ा समझना, ये मामला बिगाड़ेगा। आपका एग्रेशन का बढ़ना, गुस्सा बढ़ना, जिससे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह गुस्सा का आना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाड़ का दिखना, लव लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, माँ बाप से बदतमीजी, बहन भाई से अनबन, दोस्तों से लड़ाई झगड़े, ऐसे मामला तो हो सकते हैं। अपने बॉसेस से उलझना, सीनियर से कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, जूनियर से ना बन पाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। इसको थोड़ा आपको कंट्रोल, गुस्से को कंट्रोल करके बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में आते नजर आएंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह आपकी 7.5 है। 7.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम जो आपका चल रहा है, कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ, कहीं ना कहीं ये इंटरेक्शन करेगा। कोई भी ऐसा आपका ख्याल आता है कि अभी जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में चले जाए या कारोबार कर ले, अभी नहीं करें, अभी जून में ठहर जाए, क्योंकि जल्दबाजी करना, कोई बड़ा स्टेप उठा लेना, ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। लेकिन एक चीज लिख के लगा लो, राहु और केतु का ये जो 1.5 साल का परिवर्तन, 1.5 साल का जो ये घर बदल चुके हैं, इस 1.5 साल में कोई बड़ा चेंज अपने करियर, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, तमाम के अंदर बड़ा बड़ा चेंज आप लोग जरूर देखोगे। बैरून मुल्क से कोई कनेक्टिविटी का बढ़ना, कोई ऑर्डर्स पे काम करके वहाँ डॉलर्स में पैसे कमाना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाना, बैरून मुल्क से ट्रेडिंग करके पैसे कमाना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे पैसे कमाना, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोअर्स का तेजी से बढ़ना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, भारी मुआवजा हासिल करना, ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। आपका ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाने की तरफ जाना, घर बैठे पैसे कमाने की तरफ जाना, ये आपको आगे लेके जाएगा। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें, सुपर से ऊपर कारोबार के ले रहेगा। यानी ये जून का महीना कारोबार को 4 चांद लगना और उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते, इन्वेस्टर्स का मिलना, फलता फूलता कारोबार को देखना, ऐसे कुछ मामला होते हैं आपको नजर आएंगे। तीनों किस्म के कारोबार, चाहे आप फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं, चाहे पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, इनका भरपूर रेवेन्यू जनरेट करना, भरपूर पैसा इनसे कमाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। कोई भी एड ऑन्स अपने कारोबार में करना चाह रहे हो, कोई नया स्टेप लेना चाह रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, कामयाब होगे और अपने कारोबार को ऊंचाइयों पे लेके जाते हुए आप लोग नजर आओगे। वीडियो यहाँ एंड नहीं हो रही, क्योंकि अभी आपके डेट्स बाकी हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ जून, जो आप सब जानते हैं। रेड डॉट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रेड डॉट्स और ग्रीन डॉट्स के हवाले से हम बताते हैं। ये सामने जितनी चीज़ें आपको नजर आ रही है, इसमें जो रेड डॉट्स हैं ये खतरनाक रहेंगे। यानी कि अगर रेड डॉट्स आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इन चीज़ों को आपने नहीं करना। सामने जितनी चीज़ें इनको नहीं करना या इनको अवॉइड करना, इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना, इन रिश्तों के हवाले से थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे मामला रहेंगे। चलते हुए रेड डॉट्स का मतलब है चलते हुए गिर जाना, गाड़ी बाइक से टक्कर, एक्सीडेंट हो जाना, या भीड़ में जाते हुए आपकी कीमती चीज़ खो जाना, एटीएम बैंक से निकलते हुए चोरी चकारी या डकैती का होना, पैसे का छिन जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। इनसे आपको अवॉइड करना होगा। यानी अपनी वैल्यूएबल को संभालना होगा, बहुत ध्यान देना होगा। इन रेड डॉट्स के अंदर कोई पैसे का ट्रांजैक्शन करना भी भारी पड़ सकता है। अब हम बारी बारी डेट्स के हवाले से बताएंगे। जून के फर्स्ट जून थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, थोड़ा सा टेंशन में रहना या अंदेशों में रहना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, कोई बुरी खबर का मिलना, कोई भारी न्यूज़ का मिलना, ऐसे मामला बन सकते हैं। यहाँ पेशेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आपका पेशेंस लेवल जितना बढ़ेगा उतना ही इन चीज़ों से आपको इतना असर नहीं पड़ेगा।
इसके अलावा 2 और 3 जून ये स्टूडेंट्स के लिए सुपर से ऊपर होगा, यानी कि अगर आप अपने मेमोराइजेशन को पावर को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं या अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, ये बेहतरीन रहेगा। आप जो मेहनत करोगे उसका रंग लाना है ऐसा, या आपके कोई बैरन मुल्क जाके वहाँ पढ़ने का आप चाहते हो उसमें कामयाबी मिलना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, या आप कोई जॉब करना चाहते हो तो इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का लगना, ऐसे मामला भी होते नजर आएंगे। अब अगर हम 4, 5 और 6 जून के हवाले से बात करें तो अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, कुछ ऐसा बोलना सामने वाले को हर्ट कर जाए, बॉस से उलझ जाना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दरारें पड़ना, कड़वाहट होना, ऐसे मामला बन सकता है। आपका गुस्सा उरूज पे रहेगा, बहुत गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बन जाना और कम्युनिकेशन का गड़बड़ी की तरफ जाना, इन चीज़ों को संभालना पड़ेगा। क्या किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, लड़ाई झगड़ों का होना, क्लैशेस का होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अब अगर हम 7 और 8 जून के हवाले से बात करें, ये आपके लिए सुपर से ऊपर रहेंगे। महीने की 2 बेहतरीन तारीखें, तमाम मामला के उरूज पे रहना, अच्छा कुछ करना, रात से रुकावटों का दूर रहना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा रहना और तमाम पैसे के मामला भी भरपूर रहना। इवन आपकी जॉब, आपकी करियर, आपके कारोबार से भी गुड न्यूज़ का सुनना इन दिनों में बनेगा। अब अगर हम 9, 10 और 11 जून के हवाले से बात करें, सेहत का बिगड़ना, सेहत का बहुत ख़राब हो जाना, कोई किस्म का सफ़र से अवॉइड कीजिएगा। सफ़र करना, कोई पैसे का ट्रांजैक्शन करना, लेन देन करना, इसको अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। इसके अलावा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये 7 दिन, महीने के 7 सुपर दिन, यानी कि हर लिहाज से 7 दिन बेहतरीन दिनों में रहेंगे। तमाम मामला को रूज पे रखना, बिगड़े कामों का बनना, अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, मौक़ों का मिलना, जिससे पैसे कमाने की तरफ जाओगे, आपके फंसा हुआ पैसा या आपका पैसा रिकवर होना, स्टक मनी का मिल जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। इन दिनों में आपकी किस्मत का चमकना, किस्मत का साथ देना, कोर्ट कचहरी की किसी पुलिस केस को एफआईआर कड़ी मुकदमा आपके फेवर में होना, कुछ नया शुरू करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, कारोबार में रहते हुए दूसरा कारोबार शुरू करना चाहते हो, या जॉब में रहते हुए कारोबार करना चाहते हो, या जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाहते हो, हर तरह से बेहतरीन फायदे आपको मिलेंगे। आपके बिगड़े कामों का बनना, रास्ते में जो ऑब्स्टिकल रुकावट है उनका दूर होना, ऐसा भी बनेगा। इसके अलावा आपके इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ेंगे, ख्वाहिशात की तकमील, ख्वाहिशात को पूरा होते देखना, हर लिहाज से बेहतरीन पैसे का फ्लो देखना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। 19 और 20 जून थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा एहतियात आपको रखनी पड़ेगी। किसी भी किस्म का पैसे के ट्रांजैक्शन में धोखा होना, कोई इन्वेस्टमेंट करके पैसे का डूब जाना या रुक जाना, कोई बिल्डर के पैसे रोक लेना, कोई उधार लेकर पैसे वापस न देना, ऐसे मामला तो हो सकते हैं। यहाँ पर 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये 6 दिन सुपर से ऊपर, यानी महीने की 6 बेहतरीन दिनों में से रहेंगे। आपके पहले के रुके हुए सारे काम, जो ऑब्स्टिकल है, रुकावट है, उनका दूर होना, कामों का बनना, अपॉर्चुनिटीज का मिलना, मौकों का मिलना, जिससे भरपूर फायदा भी उठाते हैं आप लोग नजर आओगे। आपकी फैमिली में यूनिटी का देखना, खुशहाली को देखना, आपस के ताल्लुकात का बेहतरीन होना, ऐसा आपको नजर आएगा। पैसे का भरपूर फ्लो, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। यहाँ पे 27 और 28 जून थोड़े से फिक्रमंद, अंदेशों में रहना, परेशानी में रहना, बीपी का शूट होना, कोई बुरी खबर मिलकर आपकी सेहत का बिगड़ना, ऐसे मामला बन सकते हैं। आपका टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी में रहना, ऐसे मामला 3 दिनों में हो सकते हैं। मजहब से कनेक्टेड रहना काफी हद तक आपके मसले दूर करेगा। इसके अलावा 29 और 30 ये महीने के आखिरी 2 दिन सुपर से ऊपर रहेंगे, यानी हर तरह से आपकी रुकावटें दूर होना, कामों का बनना, बिगड़े कामों का बनना और खुशहाली का दौर दौरा देखना, पैसे का भरपूर फ्लो देखना, ऐसा आपके लिए बनेगा। अगर आप कोई साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस करें, उसमें भी भरपूर पैसे कमाना, आपका कोई फैमिली बिजनेस है उससे पैसे कमाना, और अगर आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस भी है वहाँ भी भरपूर पैसे कमाते नजर आओगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर जॉब के लिए ख्वाहिशमंद है तो इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का मिलना, पढ़ाई में भी अच्छे मामला होना, ऐसा कुछ नजर आएगा। आप स्टूडेंट्स को कोई कंपटीशन कॉन्टेस्ट में कामयाबी का मिलना, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके वहाँ भरपूर फायदा उठाना, हर तरह से आप अगर बैरन मुल्क जाकर पढ़ना चाहते हैं वहाँ भी भरपूर फायदा उठाओगे। आपके डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, इससे दूर रहना या कम करना, जिसकी वजह से पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे पाना, आपका मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, जिसकी वजह से पढ़ाई में पूरी तरह से फोकस करके अच्छे मार्क्स लेके आना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन की भी वीडियो आ गई हैं, वो भी सामने लिंक पे क्लिक करके देख सकेंगे। बाकी एरीज से ऑनवर्ड्स कुछ ज़ोडिएक साइन की रहती वो भी आती रहेंगी, ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियो हमारी वृषभ, टॉरस की और जेमिनाई की होगी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।